Hello everyone, welcome to my channel once again. So today we are going to study about immersions enhancement effect plus red drop effect. ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, सो पूरे कंसंट्रेशन से आप ये सुनिए. इमोशंस एनहांसमेंट इफेक्ट ऑब्वियस है कि ये जो इफेक्ट है इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट इमर्शन. इस साइंटिस्ट ने क्या बात की थी? ही हैड अ टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइट ऑन इफेक्ट. उन्होंने इफेक्ट की बात की थी. किसके इफेक्ट की? लाइट के इफेक्ट की ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैं पीएस लिख रही हूं सिर्फ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. तो इमर्शन ने ये बताया था कि कौन से वेवलेंथ की लाइट कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है. तो इस स्टेटमेंट से ये बहुत क्लियरली पता चलता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट. वेवलेंथ ऑफ लाइट, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइट की बात की है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो अगर हमें मेजर करना है कि हाँ सपोज ब्लू लाइट है तो उसमें कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, या रेड लाइट में कितना फोटोसिंथेसिस हुआ, सो दैट कैन बी मेजर्ड. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी मेजर्ड इन क्वांटम यील्ड. सो क्वांटम यील्ड के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को. नाउ व्हाट इज क्वांटम यील्ड? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. It is the amount of oxygen released per quantum of light absorbed. सिंपल मीनिंग है कि आपको देखना है कि कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ है कितनी लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज डिवाइडेड बाय amount of light absorbed. So what we have read till now कि लाइट की वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ की लाइट कितना फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, एंड उसके लिए हमें फोटोसिंथेसिस के रेट को मेजर करना होगा, और हम मेजर करते हैं क्वांटम यील्ड में. क्वांटम यील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही उस वेवलेंथ वाली लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट ज्यादा है. इमर्शन ने क्या किया? उन्होंने एक ग्राफ लिया. उस ग्राफ में वही सेम चीज 400, 680, 700, 450 इस तरीके से वेवलेंथ है. नैनोमीटर में है ये वेवलेंथ, एंड ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट ही इज ऑब्जर्व कि पहले तो ये इंक्रीज होता है एंड देन ये सडनली डिक्रीज हो जाएगा. सो इंक्रीज कहां पे होता है? इट इज इन ब्लू एंड रेड लाइट. सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर कि 680 के बाद देयर विल बी अ सडन ड्रॉप इन द फोटोसिंथेटिक रेट, एंड दिस सडन ड्रॉप, ये जो है इट इज द रेड लाइट. सो दिस सडन ड्रॉप इन फोटोसिंथेसिस आफ्टर द रेड रीजन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड रेड ड्रॉप. सो रेड ड्रॉप का बहुत सिंपल मतलब है, इमर्शन ने ये बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जैसे ही रेड लाइट के बाद देयर विल बी अ सडन ड्रॉप इन फोटोसिंथेटिक रेट, एंड दैट इफेक्ट इज रेड ड्रॉप इफेक्ट. अब इमर्शन ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या कंक्लूड किया, दैट आई एम टेलिंग यू नाउ. ही हैज टेकन अ प्लांट. उन्होंने एक प्लांट लिया. उस प्लांट को उन्होंने 700 nanometer, this was the first
set of experiment. This was the experiment by him. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, 700 नैनोमीटर की लाइट से प्लांट को इल्यूमिनेट किया एंड 700 नैनोमीटर में जो फोटो सिस्टम एक्टिवेट होता है दैट इज PS1. PS1 700 नैनोमीटर में एक्टिवेट हुआ, उसने फोटोसिंथेसिस किया एंड व्हाट वी गॉट द रिजल्ट इज 10 क्वांटम ईल्ड. सिर्फ 10 क्वांटम ईल्ड ही हुआ जब हमने उसे 700 नैनोमीटर से इल्यूमिनेट किया. उसके बाद जो सेकेंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज द फर्स्ट, देन सेकेंड सेट में इमर्शन ने क्या किया, 680 नैनोमीटर से इल्यूमिनेट करवाया एंड दैट टाइम द ईल्ड वाज 53 क्वांटम ईल्ड. तो आप देख सकते हो at higher wavelength of light quantum yield is so less and जब lesser मतलब red के तरफ लेके आए तो it is 53 quantum yield. Now he has taken the third step in which he has illuminated the plant with 700 nanometer light plus 680 दोनों को साथ में किया. यहां पे जो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है दैट इज PS2. सो जब उन्होंने दोनों, दिस वाज द थर्ड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जब उन्होंने शॉर्ट एंड लॉन्गर दोनों वेवलेंथ को साथ में प्लांट के ऊपर डाला, दैट टाइम द ईल्ड वाज 72. So from this experiment he has concluded that if you will put the longer wavelength light, only longer wavelength light, the quantum yield will be less. If you illuminate plant with the shorter wavelength of light, the quantum yield will be medium. But if you will illuminate plant or if you will expose the plant with both shorter as well as longer wavelength of light, the quantum yield will be higher, means rate of photosynthesis will also higher. And this was the emotions enhancement effect. Emotions enhancement effect का मतलब, इमोशन ने बोला फोटोसिंथेसिस enhance होता है, बढ़ता है जब आप शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ साथ में प्लांट के ऊपर डालोगे. उतनी लाइट शॉर्टर एंड हायर वेवलेंथ वाली लाइट जब प्लांट के ऊपर डालोगे तब ही क्वांटम यील्ड और जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो हायर होता है, बढ़ता है. सो व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ एन इमोशन? पहली चीज कि वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ है लाइट की, डायरेक्टली अफेक्ट्स rate of photosynthesis. Second, there are two photosystems and shorter, longer wavelength together enhances rate of photosynthesis. So this was the conclusion of immersion. Immersion ने ये बताया कि वेवलेंथ जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. He has given the red drop. ये भी था. This was the fourth conclusion that after red light wavelength, after red region, photosynthetic rate decreases. That is the red drop. तो पहला, इसको मुझे पहला ही बोलना चाहिए था क्योंकि सबसे पहले उन्होंने रेड ड्रॉप के बारे में बताया कि जैसे ही रेड रीजन होता है उसके बाद सडनली देयर विल बी डिक्रीज इन द फोटोसिंथेटिक रेट, उसको हम रेड ड्रॉप कहते हैं. वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को. There are two photosystems which are working together, and the last one is shorter and longer wavelength together enhances
the rate of photosynthesis. So this is very important. Red drop बहुत important है, then emotions effect बहुत important है, उनके conclusions बहुत important है. So don't forget to make your own notes and write it there with red pen कि हाँ ये बहुत important है. So कुछ भी डाउट है प्लीज आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं. आई विल टेक केयर ऑफ दैट. सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.